काजी फायज ईसा ने सवाल से रोकते हुए कहा कि जाहिर है आपका सवाल कर सकते हैं, लेकिन पहले वकील को दलाइल मुकम्मल करने दें। वकील साहब पहले अपने दलाइल दें, उसके बाद सवालात का जवाब दें। केस की समाअत का अहवाल हम जानेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे हैं नियो न्यूज़ के सईद बलोच। सईद बलोच, बताइएगा, आज मुकालमा हुआ और इस मुकालमे से ये तासुर मिला कि शायद कुछ गर्मा गर्मी चल रही थी इस मुकालमे में चीफ जस्टिस और जस्टिस मुनीब अख्तर के दरमियान, क्योंकि उन्होंने कहा गया कि मैं सवाल करना चाहता हूँ। चीफ जस्टिस ने कहा कि पहले दलाइल सुन लें आप, क्योंकि 4 समातें तो गुजर चुकी हैं। 4 समातों के बाद भी अगर हम इस केस का फैसला नहीं कर सके तो यह हमारी कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। बाकी केसेस अभी पड़े हैं, पेंडिंग है। मजीद क्या वहां पर गुफ्तगू हुई और जो अहम रिमार्क्स है उसके हवाले से बताइएगा। देखिए, आज केस की समाअत का जब आगाज़ हुआ तो आगाज़ की थोड़ी देर बाद ही जस्टिस मुनीब अख्तर और चीफ जस्टिस के दरमियान ये मुकालमा हुआ था। समाअत के बाद चीफ जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से वकील फैसल सिद्दीकी से जब सवाल किया गया तो उस पर चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया कि अभी तक वकील फैसल सिद्दीकी की जानिब से अपनी सबमिशंस अदालत के सामने पेश नहीं की गई। पहले वो अपनी सबमिशंस अदालत के सामने पेश कर लें, जो कानूनी नुकात वो जिसके ऊपर वो बात करना चाहते हैं। एक बार वो अदालत के सामने अगर वो पेश कर देते हैं तो फिर उसके बाद जजेस सवाल कर सकते हैं। इसी तरह का एक मुकालमा गुज़श्ता रोज़ भी हमने देखा, जिसके बाद अदालत की जानिब से 40 मिनट की ब्रेक ली गई और ब्रेक के बाद फिर हमने देखा कि कमरा अदालत के अंदर जो माहौल था वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो गया था। चीफ जस्टिस की आज भी कोशिश थी कि वकला अपने जो कानूनी नुकात हैं वो अदालत के सामने रखें, ताकि तमाम जजेस को एक बार अंदाज़ा हो जाए कि वकील कौन कौन से कानूनी नुक्ते के ऊपर अपने वो दलाइल देंगे। लेकिन चूँकि ये फुल कोर्ट है, फुल कोर्ट के दौरान आप 15 जजेस बैठे हैं, हर जज के जहन में मुख्तलिफ सवालात पैदा होते हैं और जैसे ही कोई सवाल जज के जहन में आता है तो फिर वो मुतलका सवाल उस वकील से वो पूछ लेते हैं। लेकिन चीफ जस्टिस की यही कोशिश है, क्योंकि ये फुल कोर्ट है, अब आज सारा दिन इस केस की समाअत रही, कोई और केस अदालत बिल्कुल आपने सही कहा। सईद बलोच के मुतल्लिका सवाल जब किसी जज के जहन में आता है तो सवाल करते हैं, लेकिन चीफ जस्टिस की जानिब से यही कहा गया था कि पहले आप जो वकील हैं उनको दलाइल मुकम्मल करने दें। बहुत शुक्रिया, क्योंकि समाअत कल तक मुलतवी हो चुकी है। और अब मिशन वर्ल्ड कप के हवाले से बात करेंगे हम अवाम से। तो मिशन वर्ल्ड कप के लिए शायकीन ने कौमी टीम से जीत की उम्मीद लगा ली है। शायकीन क्रिकेट ये कहते हैं कि ओपनिंग जोड़ी चल जाए तो पाकिस्तान की जीत यकीनी होगी। शायकीन क्रिकेट ने इस हवाले से कप्तान बाबर आजम को मशवरे भी दिए हैं। वो क्या मशवरे हैं, आइए देखते हैं। इस दफ़ा इंशाल्लाह पाकिस्तान ही जीतेगा और पाकिस्तान बाद में बैटिंग करे ना तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। इंशाल्लाह आज जीतेगा तो पाकिस्तान और अब्दुल्ला शफीक पे ज़्यादा तवक्को, वो इंशाल्लाह 100 करेंगे अब्दुल्ला शफीक। कम से कम 350 से ऊपर होना चाहिए। जो पिच है उसके लिहाज से जो स्कोर चेंजिंग हो रहा है 350 होगा तो पाकिस्तान इंशाल्लाह विन कर जाएगा। होने चाहिए अब्दुल्ला शफीक को ऊपर खिलाएं, फ़खर जमान को ड्रॉप करके, क्योंकि अब्दुल्ला शफीक को चांस है, वो अच्छा बैट्समैन है, क्लासिकल बैट्समैन। मेरी तो तवक्को जो है वो मोहम्मद रिजवान से है और बाबर आजम भी इंशाल्लाह ताला अच्छी परफॉर्मेंस देगा। पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच है और ना जो पाकिस्तान की जो टीम है इंशाल्लाह बहुत अच्छा खेलेगी, बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। इंशाल्लाह श्रीलंका हारेगा। हारिस रऊफ बहुत अच्छा बॉलर है, आज के मैच में हमें उससे बहुत उम्मीदें हैं कि वो 5 विकेट जरूर हासिल करेगा। बेस्ट ऑफ लक पाकिस्तानी टीम, और हम ये मैच देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं, तो इंशाल्लाह ये मैच पाकिस्तान जरूर जीतेगा। पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच है, जिससे पाकिस्तान पहले भी एक मैच जीता है, इंशाल्लाह आगे भी वो सारे मैच जीतेगा। आवाम से बात तो आपने देखी, अब खबरें शामिल करते हैं मुल्क भर से, मगर तेज तेज। लाहौर में डकैती की नॉन स्टॉप वारदातें। कोट लखपत में डाकुओं ने फार्मेसी लूट ली। डाकू ताले तोड़कर फार्मेसी में दाखिल हुए। डाकू फार्मेसी से 55,000 रुपए लूटकर फरार हो गए। लाहौर में चोरों ने उधम मचा दिया। कासिमपुरा में सहाफी की मोटरसाइकिल चोरी हो गई। नामालूम चोर गली में खड़ी मोटरसाइकिल का लॉक तोड़कर फरार हुआ। वारदात की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। अटक में असातिज़ा का स्कूलों का बाइकॉट। सरकारी स्कूलों के असातिज़ा लीव इंकैशमेंट और पेंशन रूल्स में तब्दीली के लिए सड़कों पर आ गए। एहतजाजी रैली निकाली और एजुकेशन दफ्तर के बाहर धरना दे दिया। लाहौर डिवीजन में इंसदाद स्मोक के लिए बड़ा फैसला। कमिश्नर लाहौर ने दफा 144 नाफिज कर दी। अमारती मलबे को जेर तामीर अमारत के बाहर रखने पर कानूनी कार्रवाई होगी। बगैर छत ढांपे शहर से गुजरने वाली ट्रॉलियों के खिलाफ भी कार्रवाई का फैसला।
PHA लाहौर माली मुश्किलात का शिकार, निगरान पंजाब हुकूमत से 1 अरब 12 करोड़ रुपए की इमदाद मांग ली। खबर तेज तेज आप जान चुके हैं। पाकिस्तानामा में शामिल करते हैं ब्रेक। वेलकम बैक। कराची कैंट स्टेशन पर ट्रेनों की ताखीर मामूल बन गई। घंटों ताखीर का सामना करने वाले बीमार मुसाफिरों के लिए कैंट स्टेशन पर व्हीलचेयर से प्लेटफॉर्म पार करने की सहूलत भी मौजूद नहीं। मज़ीद क्या तफसीलात हैं, कराची से हमाद यूसुफ से जानते हैं। जी हमाद, शहरियों को किन मसाइल का सामना है? जी, पाकिस्तान रेलवे में जहां ट्रेनों की ताख़ीर का सिलसिला मामूल बन गया है, वहीं रेलवे के निज़ाम को बद से बदतर बनाने के लिए जो है वो रेलवे इंतज़ामिया मुतहरिक दिखाई दे रही है। रेलवे का जो निज़ाम है वो बेहतर बनाने के लिए कोई हिकमत अमली, कोई जो है इकदाम हमें नज़र नहीं आ रहे। कराची कैंट स्टेशन जो कराची का कदीमी कैंट स्टेशन है, बहुत जो है पुराना कैंट स्टेशन, और यहाँ से जो है कई गाड़ियाँ जो है वो रोज़ की बुनियाद पर निकलती हैं, कई हज़ार मुसाफिर गुजरते हैं, लेकिन मुसाफिरों को इस सहूलत के लिए कोई इकदाम हमें जो है वो दिखाई नहीं दे रहे। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर कोई जिसको जो इंसान को चलने में दुश्वारी हो, चलने में मुश्किलात पेश आ रही हो और वो व्हील चेयर पे जो है वो बैठ कर जाता हो, और उसके लिए कैंट स्टेशन पे कोई सहूलत मौजूद नहीं है। मेरे साथ एक ऐसी मुसाफिर मौजूद हैं जो आज फैसलाबाद से आई हैं। अभी फैसलाबाद से आई हैं, एक तो ट्रेन लेट थी, ट्रेन लेट होने के बाद जो है वो अभी कैंट स्टेशन में बैठी हैं। इनके साथ के तमाम मुसाफिर चले गए हैं, ये इंतज़ार कर रही हैं व्हील चेयर का कि व्हील चेयर आए, उस पर बैठे। उसके बाद जो है व्हील चेयर के कोई यहाँ से ले जाने के भी कोई इंतजामात नहीं है। मेरे साथ मौजूद उनसे बात करते हैं। मैम, सबसे पहले बताइएगा क्या वजूहात है, आप यहाँ पर बैठी हैं, क्या कहेंगी? भाई चला नहीं जाता, व्हील चेयर मिल ही नहीं रही, आधा घंटा हो गया आके बैठे हुए, कोई इंतज़ाम ही नहीं, कोई इंतज़ामियत का। जी, शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है, लेकिन सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए इंसान को सेहतमंद होना ज़रूरी है। जिसको पैरों में तकलीफ़ है, जो नहीं चल सकता, जो व्हील चेयर पर अपना जो है वो सफ़र करता है, उसके लिए रेलवे इंतज़ामिया की जानिब से यहाँ पर कोई सहूलत मौजूद नहीं है। जी, आगे बढ़ते हुए बताएंगे कायद नून लीग की वतन वापसी, दुबई से स्पेशल तैयारा बुक करवा लिया गया है। नवाज शरीफ जिस खसूसी परवाज से पाकिस्तान पहुंचेंगे उसे उम्मीद पाकिस्तान का नाम दिया जाएगा। स्पेशल फ्लाइट्स में तकरीबन 150 से ज्यादा अफराद की गुंजाइश है। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को पाकिस्तान जाने के लिए दुबई से लीगी कारकुनों और सहाफियों के साथ रवाना होंगे। खसूसी परवाज दुबई से इस्लामाबाद पहुंच कर आधे घंटे बाद लाहौर के लिए उड़ान भरेगी और नवाज शरीफ लाहौर पहुंचकर मीनार पाकिस्तान पर जलसे से खिताब करेंगे। नवाज शरीफ उम्रे की अदायगी के लिए कल लंदन से सऊदी अरब जाने के लिए रवाना भी होंगे। तो उम्मीद पाकिस्तान का नाम दिया जा रहा है उस तैयारे को, वो चार्टर्ड तैयारा जिस पर नवाज शरीफ वतन वापस पहुंचेंगे, और ये स्पेशल तैयारा है जिसको बुक करवा लिया गया है। नवाज शरीफ जिस खसूसी परवाज से पाकिस्तान पहुंचेंगे उसे उम्मीद पाकिस्तान का नाम दिया जाएगा। बात करती है कामरान बुखारी से, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं। कामरान बुखारी, तैयारे को बड़ा डिफरेंट नाम दिया गया है, उम्मीद पाकिस्तान। क्या अवाम की उम्मीदें वाकई वाबस्ता है और क्या सूरत हाल है वापसी के हवाले से? जी बिल्कुल, आवाम की उम्मीदें तो आप ही बता सकती हैं पाकिस्तान में क्या चल रहा है। अलबत्ता यह है कि दुबई से पाकिस्तान जाने के लिए खसूसी तैयारा बुक करवा लिया गया है और उसका बाकायदा उस परवाज का नाम उम्मीद पाकिस्तान रखा गया है। जो जराए ये बताते हैं कि और उम्मीद भी की जा रही है कि चंद ही घंटों में मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से बाकायदा इसका ऐलान भी कर दिया जाएगा। नवाज शरीफ अभी तक लंदन में मौजूद हैं और कल वो सऊदी अरब के लिए रवाना होंगे, जहां उम्रा करेंगे और उम्रे के बाद 17 या 18 अक्टूबर को वो दुबई पहुंचेंगे और दुबई के बाद वो 2 रोज मुलाकातें करेंगे अहम शख्सियात के साथ और उसके बाद वो पाकिस्तान के लिए रवाना होंगे। उनके साथ मुस्लिम लीग नून के कारकुनान भी मौजूद होंगे और सहाफी भी मौजूद होंगे और 21 अक्टूबर ठीक है वापस पहुंचेंगे और मीनार पाकिस्तान जाएंगे। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। एक ब्रेक शामिल करते हैं। तो आज के दिन बड़ी खबरों के हवाले से बात करेंगे। ट्रैफिक पुलिस लाहौर का अल्लाह ही हाफिज है। कराची पुलिस की नाकिस तफ्तीश ने सवालात खड़े कर दिए और दिल के मरीजों के लिए बुरी खबर है। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं लाहौर ट्रैफिक पुलिस की, तो माली बहरान का शिकार है। सिटी ट्रैफिक पुलिस लाहौर पेट्रोल से महरूम हो गई, जबकि वार्डन्स और जो DSPs हैं उनके ज़रिए इस्तेमाल गाड़ियां मोटरसाइकिलें बंद हो गई हैं।
3 रोज से जो वार्डन्स हैं और डीएसपीज हैं उनको पेट्रोल फराहम नहीं किया जा सका। पेट्रोल की अदम फराहमी पर जो वार्डन्स हैं उनको ड्यूटी से गायब होने लगे हैं। और मजीद तफसीलात इस हवाले से हम जानेंगे हमाद असलम से, जो कि इस वक्त ट्रैफिक सेक्टर गुलबर्ग में ही मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। हमाद असलम, बताइएगा, पेट्रोल प्रोवाइड नहीं किया जा रहा, क्या फंड्स की अदम दस्तयाबी है? जी बिल्कुल, सबसे ज्यादा रेवेन्यू इकट्ठा करने वाला महकमा सिटी ट्रैफिक पुलिस खुद पेट्रोल से महरूम हो चुका है। सड़कों पर ड्यूटी करने वाले वार्डन्स पेट्रोल ना मिलने की वजह से अब ड्यूटी नहीं कर पा रहे। उनकी मोटरसाइकिलें, उनकी गाड़ियों को पेट्रोल की फराहमी नहीं होने की वजह से ये जो मोटरसाइकिलें आप मेरे पीछे देख रहे हैं वो गुज़िश्ता 3 रोज़ से थानों में खड़ी खड़ी जंग आलूद होती चली जा रही हैं। सिर्फ वार्डन्स हजरात की मोटरसाइकिलें नहीं, डीएसपी हजरात की गाड़ियाँ भी पेट्रोल ना मिलने की वजह से उनके दफ्तर में, थानों में बंद पड़ी हुई हैं। कुछ ही फासले पर डीएसपी की एक गाड़ी भी आप देख रहे हैं, वो गुज़िश्ता 3 रोज़ से यहीं पर खड़ी हुई है। और डीएसपी की एक गाड़ी, वार्डन्स की दर्जन से ज़ायद गाड़ियाँ, ये सिर्फ सेक्टर गुलबर्ग की बात कर रहा हूँ। अगर लाहौर भर की बात कर ली जाए तो सैकड़ों मोटरसाइकिलें पेट्रोल से महरूम है। वार्डन स्पॉट पर नहीं पहुँच पा रहे, ड्यूटी पर नहीं पहुँच पा रहे और इनको शदीद परेशानी का सामना और उनका शिकवा जायज़ है। और दूसरी तरफ एक हैरानकुन बात यह भी है कि वार्डन्स और डीएसपी का पेट्रोल बंद है और वो स्पॉट पर नहीं पहुँच पा रहे, लेकिन जो 2 एसपी हजरात हैं उनको पेट्रोल की फराहमी बिला तातुल जारी है। और लिफ्टर पर जो ड्यूटी करने वाले वार्डन्स हैं उनको भी ये पेट्रोल दिया जा रहा है, लेकिन वार्डन्स और डीएसपीज़ गुज़िश्ता 3 रोज़ से पेट्रोल की अदम फराहमी की वजह से अपनी मोटरसाइकिलें और गाड़ियां बंद होने की वजह से स्पॉट पर नहीं पहुंच पाए। जी ठीक है हमाद यूसुफ, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पुलिस के हवाले से। तो पुलिस अफसर और डॉक्टर के कत्ल का ये केस है। नाकाफी शवाहिद पर सिंध हाई कोर्ट ने मुलजिम रईस ममा की सजा कलअदम करार दे दी। अदालत ने रईस ममा को केस से बरी कर दिया और रईस ममा के खिलाफ 25 से जायद मुकदमात ज़ेर समाअत थे। मुलजिम अब तक 12 से जायद मुकदमात में बरी भी हो चुका है। सिंध हाई कोर्ट ने फैसले में कहा कि पुलिस मुलजिम के खिलाफ सबूत पेश करने में नाकाम रही है। मजीद क्या तफसीलात है वो जानते हैं। जुनेद शाह हमारे साथ मौजूद है। जुनेद शाह, ये रईस ममा, इसकी जो जमानत है वो मंजूर कर ली जाती है, अब उसको रिहा कर दिया क्या है? मतलब इतने सारे मुकदमात में मतूब था, उसके बाद भी उसके लिए रिलीफ दिया जा रहा है, उसको ऐसा क्यों किया जा रहा है? देखिए, रईस उर्फ मम्मा को 2017 में गिरफ्तार किया गया था। दिसंबर 2017 में नबी बख्श पुलिस ने तहवील में लिया था और मुलजिम के खिलाफ धमाका खेज मवाद और असला एक्ट मुकदमा दर्ज किया था, जिसके बाद मुलजिम का एतराफ़ी बयान हुआ 2018 में, अप्रैल 2018 में, उसने अपने एतराफ़ी बयान में ये एतराफ़ किया था कि उसने 59 से ज़ाहिद अफराद की टारगेट किलिंग की है, जबकि भत्ताखोरी समेत मुतादिद जो है वो कब्ज़े के भी मुकदमात में जो मुलविस रहा है, जिसके बाद उसके खिलाफ 25 से ज़ायद मुकदमात दर्ज किए गए, जिसमें से बेशतर मुकदमात इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में ज़ेर समाअत रहे, जबकि इन 25 मुकदमात में से 12 मुकदमात में अब तक वो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से बाइज़्ज़त बरी हो चुका है। उसकी वजह यह है कि जब पुलिस मुकदमा तो बना देती है, लेकिन जब मुलजिम के खिलाफ कोई शवाहिद पेश करने का वक्त आता है अदालत में या एविडेंस पेश करने का वक्त आता है, तो उस वक्त हमारा जो महकमा पुलिस है, इस्तिगासा है, वो बिल्कुल नाकाम हो जाता है, क्योंकि ऐसे मुलजिमान के खिलाफ पुलिस के पास या तो शवाहिद ही नहीं होते, या अगर ऐसे गवाहान होते हैं जो कि चश्मदीद गवाहान होते हैं, जिन्होंने अपनी आंखों के सामने ऐसे वाकयात देखे हों, तो उनको तहफ़्फ़ुज़ ना मिलने की वजह से वो अदालतों तक पहुँच ही नहीं पाते, बल्कि खौफ की वजह से बयान देने से भी कुरेज करते हैं, जिसका फायदा सारा मुलजिमान को पहुंचता है और वो बासानी ऐसे मुकदमात से बरी हो जाते हैं। अब भी रईस मम्मा के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में 15 मुकदमात ज़ेर समाअत हैं, जबकि जो अहम मुकदमात थे, जो बड़े मुकदमात थे, जैसे कि साने 12 मई और इसके अलावा जब MQM के मरकज़ 90 पर ऑपरेशन किया गया तो वहाँ पे दहशतगर्दों का पना देने का मुकदमा भी ज़ेर समाअत था, जो कि अब इन मुकदमा से रईस मम्मा बरी हो चुका है। अब एक अहम मुकदमा है सानह चक्रागोट, जिसमें वो अभी भी मुलव्विस है और वो मुकदमा इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में ज़ेर समाअत है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जुनेद शाह ने तफसीलन हमें अपडेट किया। आगे बढ़ते हुए आपको बताते चलें कि दिल के मरीज दिल थाम कर सुने, फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में प्रोटामिन इंजेक्शन खत्म होने पर ऑपरेशंस रुक चुके हैं और फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी अस्पताल में मरीजों की जान दाव पर लग चुकी है, जबकि अस्पताल इंतजामिया ने आज इंजेक्शन की दस्तयाबी की यकीन दहानी भी करा दी है। मज़ीद तफसीलात क्या है वकास शिराज से जानेंगे। जी वकास, बताइएगा, ये जो इंजेक्शन है इसकी किल्लत है, इसकी वजह क्या है और इंजेक्शन किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है?
जी बिल्कुल, फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी अगर बात की जाए, फैसलाबाद एक वाहिद जो दिल का हॉस्पिटल है जहाँ पर जो है ना सिर्फ फैसलाबाद के बल्कि मज़ाफ़ाती इलाकों से भी यहाँ पे दिल के मरीज़ जो यहाँ पे आते हैं। हज़ारों मरीज़ यहाँ पर जो है वो इलाज मुआलजे के लिए आते हैं। फैसलाबाद के साथ जो है मज़ाफ़ाती इलाके लगते हैं जिसमें डिचकोट, टोबा गोजरा, चनियोट, सरगोदा तक यहाँ मरीज़ जो यहाँ पे आते हैं जिनको दिल के अमराज के लिए यहाँ पे पहुँचते हैं। लेकिन जो प्रोटोमिन इंजेक्शन है जिसके बाद जो है ऑपरेशन होना होते हैं, दिल का कोई भी ऑपरेशन करना हो, बाईपास करना हो, कुछ भी करना हो, तो प्रोटोमिन इंजेक्शन जो है वो इंतहाई लाजमी होता है। उसके बाद ये ऑपरेशन जो है डॉक्टर्स की जानब से किया जाता है। वो 2 हफ्ते से जो है वो शॉर्ट है। इससे कबल भी ये इंजेक्शन जो है वो 2 माह तक शॉर्ट रहा, उसके बाद ये 10 दिन के लिए आया, उसके बाद फिर शॉर्ट हो गया है। अभी फिर शॉर्ट होने की वजह से जो है 2 हफ्ते से जो ऑपरेशन नहीं हो रहे, जिसकी वजह से मरीज़ जो है उनकी ज़िंदगियाँ जो है दाव पर लग चुकी हैं। एक दिन में 8 ऑपरेशन किए जाते थे, लेकिन अब 16 दिन से ऊपर टाइम हो चुका है कि ऑपरेशन जो है रुके हुए हैं, जिसकी वजह से जो है अभी मरीज़ दर्जों मरीज़ जो है जो ऑपरेशन से महरूम हैं और मुतालबा कर रहे हैं कि प्रोटोमिन इंजेक्शन है उसकी दस्तयाबी को यकीनी बनाया जाए। मेरे साथ मरीज़ भी के साथ जो लवाकिन यहाँ पे आए हुए हैं वो मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। जी क्या कहते हैं, इंजेक्शन कब से शॉर्ट और कब से ऑपरेशन नहीं हो रहे? सर ये तो 15-20 दिन से ज़्यादा हो गए इसको। हम अपने पेशेंट को लेके आए हैं तो वो इस इंजेक्शन की वजह से ये ना वो कभी उनका ऑपरेशन नहीं हो रहा, ठीक है, वो कभी इधर ले जाओ कभी उधर ले जाओ, उसकी वजह से मरीज़ की कंडीशन और ज़्यादा, पेशेंट है ना जो उनकी ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो रही है। तो लिहाजा यही इल्तमास है कि कभी हम जो इधर है ये ज़िंदगी किसी की दाव पे लग जाती है, इसको किया जाए, ये मंगवाया जाए इंजेक्शन, क्योंकि ये ज़रूरी है, ये कोई छोटी चीज़ नहीं है सर। ये देखें ना किधर किधर से पेशेंट आते हैं, किधर किधर तक ज़िंदगी बच जाए। अगर इधर ज़िंदगी बचाने वाले ही ना उनके पास ही ना हो एक चीज़, तो वो क्या करें। यहाँ पर जो मरीज़ों के साथ लवाकिन आया वो खासे परेशान हैं। उनका ये कहना है कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि इंजेक्शन ना होने की वजह से उनके मरीज़ों के जो ऑपरेशन हैं वो रुक चुके हैं। हमारी बात हुई MS जो डॉक्टर राना नदीम है उनसे बात हुई, उनका ये कहना था कि कितनी मरतबा ये रिक्वेस्ट भेजी गई है कि इंजेक्शन की फराहमी को यकीनी बनाया जाए, लेकिन अभी तक इंजेक्शन नहीं पहुँचे। उम्मीद उनका ये कहना था कि उम्मीद की जा रही है कि 1-2 दिन में जो है इंजेक्शन की दस्तयाबी को यकीनी बनाया जा सकता है। ताहम मरीज़ों ने ये और इनके साथ जो लवाहिकीन हैं उन्होंने मुतालबा किया है कि इस वक्त जो मरीज़ों की सूरत हाल बनती जा रही है उस सूरत हाल में जो है वो इंतहाई परेशान है। उनके मरीज़ों की ज़िंदगी जो है दाव पर लगी हैं, मरीज़ दिन ब दिन जो है ज़िंदगी और मौत की कशमकश में जा रहे हैं। लेकिन डॉक्टर्स की जानब से जो ये सिर्फ एक ही बात कही जाती है कि ऑपरेशन तब होगा जब प्रोटोमिन इंजेक्शन जो है उसकी दस्तयाबी यकीनी बनाई जाएगी। अगर बात की जाए जो ये इंजेक्शन जो है मरीज़ों और उनके लवाहिकीन कहते हैं कि बाहर से भी ये इंजेक्शन जो है और दस्तयाब नहीं है, अगर दस्तयाब है तो वो कीमत इस कदर ज़्यादा है कि उनकी ख़रीद से बाहर है। इस वजह से मुतालबा कर रहे हैं कि हुकूमत और महकमा सेहत इस हवाले से इक़दाम उठाए और प्रोटोमिन के इंजेक्शन जो है उसकी दस्तयाबी को यकीनी बनाए ताकि जो है मरीज़ों को ऑपरेशन जो है बर वक्त हो सके और उनकी ज़िंदगियाँ जो है बच सकें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि लाहौर में बुध के रोज मार्केटें बंद रखने की तजवीज़ दी गई है। दुकानदारों ने कमिश्नर लाहौर की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया और ये कहते हैं कि कारोबार पहले ही नहीं चलता, मार्केटें बंद करने से नुकसान होगा। तमाम ताजर बरादरी को ये फैसला मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करना चाहिए। इस हवाले से अवाम क्या कहते हैं वो सुन लेते हैं। छुट्टी होनी नहीं चाहिए वैसे यार, ज़ाहिर सी बात है कारोबार पहले भी नहीं है तो मज़ीद इस तरह की हरकतें करी जा रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। करने या तो स्कूल कॉलेज वगैरह बंद करें, उनको मतलब रिलैक्स दें। कारोबार वैसे ही नहीं है तो एक्चुअली मेरे ख्याल में मार्केट बंद नहीं होनी चाहिए। कारोबार आगे नहीं है तो ताजरों ने ये छुट्टी का ऐलान कर दिया है तो स्कूलों की छुट्टी होनी चाहिए जिसकी वजह से कारोबार खुले रहें। हमारा यही मुतालबा है गवर्नमेंट से कि कल छुट्टी नहीं होनी चाहिए। अवाम के मुतालबात आपके सामने हैं, आगे बढ़ते हैं। तर्जुमान कमिश्नर लाहौर का कहना है कि कल बरोज़ बुध तमाम तालीमी इदारे, मार्केट और दफातर को मामूल के मुताबिक खुला रखेंगे। इंसदाद स्मोक के लिए बुध की छुट्टी का इतलाक हुकूमत पंजाब के नोटिफिकेशन के बाद आइंदा हफ्ते से होगा। तालीमी इदारों और दफातर में वर्क फ्राम होम की तजवीज़ पंजाब हुकूमत को पेश की जाएगी, जबकि हतमी फैसला जो है वो तो पंजाब हुकूमत ही करेगी।
तो ये फैसला है कि अभी इससे पहले हम आपको बता रहे थे कि जो बुध के रोज़ से मार्केटें बंद रहेंगी, लेकिन अब इसके बाद जो तर्जुमान कमिश्नर लाहौर हैं उनका ये कहना है कि कल बरोज़ बुध तमाम तालीमी इदारे, मार्केटें और दफातर मामूल के मुताबिक खुली रहेंगी और इंसदाद स्मोक के लिए बुध की छुट्टी का इतलाक हुकूमत पंजाब के नोटिफिकेशन के बाद आइंदा हफ्ते से होगा। और यहाँ पर एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं। यहाँ पर न्यूज़ अपडेट्स ऐड कर लेते हैं। कल तमाम तालीमी इदारे, मार्केटें और दफातर खुले रहेंगे। तर्जुमान कमिश्नर लाहौर ने कहा कि बुध के रोज़ दफातर और तालीमी इदारे बंद रखने का हतमी फैसला पंजाब हुकूमत करेगी। सोने की कीमत में 4,000 रुपये फ़ी तोला इजाफा। 24 कैरात सोने की फ़ी तोला कीमत 1,99,500 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 1,71,049 रुपये मुकर्रर। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ, इख्तिताम पसीर हो गया। इजलास में अमन व अमान और गैर मुल्कियों के इनखला से मुतालिक अहम फैसले किए गए हैं। वसी तफसीलात जानते हैं हमाद अली से। हमाद अली, ये एपेक्स कमेटी का इजलास खत्म हो गया है, कौन से अमूर ज़ेर बहस आए और इनखला के हवाले से कौन से अहम फैसले किए गए हैं? जी बिल्कुल, कोयटा में वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट में निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास जो है इख्तिताम पजीर हो गया। इजलास में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, वफाकी वज़ीर समेत वज़ीर आला बलूचिस्तान और कोर कमांडर ने भी शिरकत की और इनके साथ हमरा आला हुकाम भी शरीक थे। और एपेक्स ज़राए के मुताबिक ठीक है, बहुत शुक्रिया हमाद, आपने तफसीलन हमें अपडेट किया। और अब जुर्म दास्तान। मारूफ कवाल शहीद अमजद साबरी के नाम पर लूट मार का इंकशाफ हुआ है। शहीद अमजद साबरी के नाम से जाली कॉल्स के हजारों रुपए ट्रांसफर कर लिए गए हैं कॉल्स करवा के, और नौसरबाज ने व्हाट्सएप पर अमजद साबरी के बेटे की तस्वीर लगाकर शहरियों से रकम ऐंठी है और रबीउल अव्वल पर बिरयानी की 10 देगें ऑर्डर की और 50,000 की रकम ट्रांसफर करवाई गई है। जबकि शहीद अमजद साबरी के बेटे मुजद्दिद साबरी ने नौसरबाज और लूटने वालों के वाकयात की रिपोर्ट के लिए पुलिस और FIA से राब्ता कर लिया है। तो आपको बताते चलें कि नौसरबाजी का एक और ड्रामा बेनकाब मारूफ कवाल शहीद अमजद साबरी के नाम पर लूट मार करने का यह इंकशाफ हुआ है। और अब शहर शहर गांव गांव का अहवाल। मर के भी जी ना पाए तो किधर जाएंगे। लिया में वापडा की फुर्तियां थाना सिटी की हदूद में 7 साल कबल वफात पा जाने वाले शख्स के खिलाफ लड़ाई झगड़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। FIR और डेथ सर्टिफिकेट की कॉपी न्यू न्यूज़ ने हासिल कर ली है। FIR के मुताबिक मुर्दा शख्स ने लाइनमैन के घर आकर तस्दीक की है, गिरबान से पकड़ा और धमकियां भी दी। तफ्तीशी अफसर ने भी गलत FIR की तस्दीक कर दी है। ये मामला है। FIR और डेथ सर्टिफिकेट की कॉपी न्यू न्यूज़ ने हासिल कर ली है। मुर्दा शख्स ने लाइनमैन को गिरेबान से पकड़ा और धमकियां दी, ये FIR का मतन है। और इसके अलावा लिया में 7 साल कबल वफात पाने वाले शख्स के खिलाफ लड़ाई झगड़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बात करेंगे नासिर हयात से। नासिर, ये मुर्दा शख्स के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। मुर्दा शख्स कब्र से निकल के आया था लड़ाई करने? जी बिल्कुल, वापडा ने तो उसको कब्र से ही निकाल लिया है। ये अपनी नौयत का हैरत अंगेज वाक़या पेश आया लिया में, जिसमें मोहल्ला फैजाबाद के रहायशी मरहूम अब्दुल वहीद के खिलाफ थाना सिटी में लड़ाई झगड़े का मुकदमा दर्ज किया गया है। वापडा जो लाइनमैन है आसिफ रजा, उसकी मुद्दत में जो FIR दर्ज की गई है उसके मुताबिक 7 साल कबल 14 जनवरी 2016 को वफात पा जाने वाले शख्स अब्दुल वहीद ने उसके साथ घर आकर लड़ाई झगड़ा किया है। मरहूम मुलजम ने बिल की अदम अदायगी पर रिकवरी टीम की जानिब से मीटर काटने पर तैश में आकर लाइनमैन आसिफ का दरवाजा खटखटाया। ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। शांगला के सियाहती मकाम पर आपको बताते चलें कि बांडा तक रसाई के लिए 14 किलोमीटर राब्ता सड़क की तामीर गुज़श्ता 4 साल से इल्तवा का शिकार है। और इस हवाले से तफसीलात जानेंगे न्यू न्यूज़ के नुमाइंदे शांगला से गाजी अहमद से। जी गाजी अहमद, बताइएगा।
जी बिल्कुल, इस वक्त में ज़िला शांगला वादी शाहपुर के मुज़ाफ़ाती इलाका कापरबांडा के राब्ता सड़क पर मौजूद हूँ। ये सड़क जो है वादी शाहपुर को सियाती स्पॉट कापरबांडा से मिलाती है। यहाँ से कापरबांडा तकरीबन 14 किलोमीटर की मसाफत पर वाक़या है। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि साबिक़ तारीख़ इंसाफ की सूबाई हुकूमत ने सियाती स्पॉट कापरबांडा तक रसाई के लिए 14 किलोमीटर सड़क मंजूर किया था, जिसके लिए 88 करोड़ रुपए की खतीर रकम भी मंजूर की गई थी। लेकिन बदकिस्मती से 4 साल का अरसा गुजर जाने के बावजूद आज भी इस सड़क पर तामीराती काम जो है इल्तिवा का शिकार है। जगह जगह बड़े बड़े कड़े भी पड़ चुके हैं, जिसके बायस मुकामी शहरी जो है ट्रांसपोर्टर्स है उनको आमदोरफ्त में भी शदीद मुश्किलात का सामना है। मकीनी इलाका ने हुकाम बाला से ये बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए तफसीलन। गिलगित में कराक्रम यूनिवर्सिटी के तलबा और तालबात का हालिया दिनों के दौरान फीसों में इजाफे समेत दीगर मसाइल पर इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज। तफसीलात जानते हैं गिलगित से नुमाइंदा न्यूज़ मुबारक हुसैन आज़ाद से। जी मुबारक हुसैन, क्या मुतालबात हैं तलबा के? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गिलगित शहर के वाहिद यूनिवर्सिटी। इस वक्त यहाँ पर तुलबा और तालिबात की एक बड़ी तादाद सरापा एहतजाज है। आए रोज़ गिलगित बल्तिस्तान की इस यूनिवर्सिटी के अंदर एहतजाज हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर तुलबा और तालिबात का कहना है कि हालिया दिनों में फ़ीसों में इजाफे के हवाले से और कुछ तुलबा को यूनिवर्सिटी से एक्सपेल किया गया है, जिसकी वजह से वो लोग एहतजाज कर रहे हैं। हमारे साथ एक तालिबा मौजूद है, इनसे बात करते हैं इनके क्या मुतालबात है। बताइएगा आपके क्या मुतालबात है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा पहला मुतालबा तो ये है कि आप लोगों ने HEC के जो रेशो है उससे हट के जो है ना आप लोगों ने फ़ीस में इजाफा किया हुआ है, तो उस इजाफे को थोड़ा कम करें, क्योंकि महंगाई इस हद तक बढ़ गई है कि एक नॉर्मल इंसान के लिए सर्वाइव करना पॉसिबल नहीं होता। दूसरी चीज़ ये कि हमारे स्टूडेंट्स को जो आप लोगों ने एक्सपेल किया है, देन यू हैव द लीडरशिप स्किल्स आप लोगों के पास होनी चाहिए कि आप लोग उन तलबा के साथ बैठें और उनसे उनके जो है ना बेसिक रिक्वायरमेंट्स उनको पता करें कि उन लोगों के पास क्या पॉसिबल सोल्यूशंस हैं इन चीज़ों के। और अगर हमारी ये जो पूरे हो गए, अगर हमारे जो रिक्वायरमेंट्स, हमारे जो डिमांड्स हैं, तो उसके बाद हम इसको जो है ना कंक्लूड कर देंगे यहाँ पे। जी बिल्कुल, तुलबा और तालिबात का यही कहना है कि जब तक हमारे मुतालिबात हल नहीं होते हैं तब तक एहतजाजी धरना जारी रहेगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। मुल्क भर की तरह दीना में भी बिल्डिंग मटीरियल महंगा हो गया। मजदूर तबका परेशान है कि बिल्डिंग मटीरियल समेत ये बजरी, सीमेंट, रेत, ईंट की कीमतों में इजाफे से तामीराती काम बिल्कुल ठप होकर रह गए हैं। सैकड़ों मजदूर हैं जो कि बेरोजगार हो चुके हैं और आम आदमी घर बनाने का ख्वाब देखने से भी महरूम हो चुका है। मजीद इसके हवाले से तफसीलात हम जान लेते हैं नुमाइंदा न्यूज़ जरार हुसैन मीर से। जी जरार, बताइएगा, मजदूर तबका भी पिस चुका है। जी, मुल्क भर में महंगाई की वजह से बिल्डिंग मटेरियल की कीमतें दुगनी हो चुकी हैं और जो कारोबारी हजरात हैं इस कारोबार से मुंसलिक वो भी मुतासर हैं और दिहाड़ीदार तबका भी इस कारोबार में महंगाई की वजह से मुतासर है। मेरे साथ इस वक्त एक कारोबारी शख्सियत मौजूद हैं। जी, जहाँ पे देखें दूसरे शोबे मुतासर हुए हैं, बिल्डिंग मटीरियल का शोबा भी बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ है। डीजल की कीमतें बढ़ने से तकरीबन जितना भी मटीरियल है जो बिल्डिंग में इस्तेमाल होता है वो उनके रेट दुगने हो चुके हैं। तो इस हवाले से अब एक आम सारफ का मकान बनाना जो है वो नामुमकिन हो गया है। और दूसरा सबसे बड़ी जो बात है, इस तबके के साथ जो है गरीब तबका मजदूरदार जो है बहुत ज़्यादा मुंसलिक है और वो सब मुतासर हो गया है। जी बिल्कुल, आपने जाना जो कारोबारी शख्सियत मेरे साथ इस वक्त। ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए तफसीलन। फैसलाबाद का रुख करें तो फैसलाबाद में सफाई सुथराई की नाकिस सूरत हाल है। शहरी परेशानी से दो चार है और मुख्तलिफ इलाकों में कूड़े के ढेर हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे साजिद खान हमारे साथ ही मौजूद हैं, लाइन पर उनसे तफसीलात जानेंगे। जी साजिद, बताइएगा क्या मामला है? जी बिल्कुल, संती शहर में जगह जगह कूड़े क्रिकेट के ढेर जो है वेस्ट महकमा वेस्ट मैनेजमेंट के दावों का जो है पोल खोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी गली मोहल्ले में चले जाएं, मेन शाहराहों पे चले जाएं, पार्क्स के अंदर चले जाएं या ग्रीन बेल्ट्स हों, जगह जगह कूड़ा क्रिकेट दिखाई देता है, जिससे शहरी अजियत में मुब्तला हैं। शहरियों का कहना है कि एक तो कूड़ा क्रिकेट से गंदगी से बदबू पैदा होती है, दूसरी तरफ मच्छर जो है वो जीने नहीं देता। मच्छर इतना पैदा हो रहा है कि जो दूसरी बीमारियों को भी मुब्तला कर रहा है। शहरियों का कहना है कि महकमा वेस्ट मैनेजमेंट जो बुलंदोबाग दावे तो करता है कि कूड़ा क्रिकेट और सफाई के जो बंदोबस्त इंतहाई अच्छे किए जा रहे हैं, लेकिन जगह जगह कूड़ा क्रिकेट जो है उनके दावों की कली खोलता हुआ दिखाई दे रहा है। मेरे साथ शहरी मौजूद, उनसे बात करते हैं। ये डिपार्टमेंट ऑफ सैनिटेशन जो है उसके वो प्रॉपर वो रोल, वो इफेक्टिव रोल नज़र नहीं आ रहा जो कि होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली बुलंदोबाग दावे तो हैं, व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट एक्शंस तो वो सिर्फ लफ्ज़ों तक ही महदूद है। तो इन्हें चाहिए कि वो इसके ऊपर देखें और सोचें कि लोग जो हैं वो तरह तरह की बीमारियों का ताफ़ुन का शिकार हो रहे हैं। उसकी मेन वजह कूड़ा क्रिकेट की हर जगह फैलाव है
और महकमा वेस्ट मैनेजमेंट को इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। आपने शहरी की बात सुनी, उनका कहना है कि महकमा वेस्ट मैनेजमेंट की जानिब से जो बुलंदबाग दावे किए जाते हैं उस पर अमल भी करना चाहिए ताकि शहरियों को एक साफ़ सुथरा माहौल भी मिल सके और दूसरा जो मच्छरों की बहुतान पैदा हो रही है उससे भी निजात हो सके। लेकिन शहरियों की जानिब से कहा जा रहा है कि महकमा वेस्ट मैनेजमेंट के जो दावे हैं हवा में उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। गली मोहल्लों के अंदर, शाहराहों के अंदर, पार्कों के अंदर कूड़ा करकट के जो ढेर हैं वो इसका मुंह बोलता सबूत हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करेंगे। पाकिस्तान में खुशामदीद। जंग का रुख करें तो जंग में जारी दूसरे स्पोर्ट्स मेले में तीरंदाजी के मुकाबले इख्तिताम पसीर हो चुके हैं। जंग से रिपोर्ट करें सफदर वसीम। जंग इंतजामिया की जानिब से दूसरा स्पोर्ट्स मेला जारी है। इस हवाले से तीरंदाजी के मुकाबलों का इनाकाद कराया गया जिसमें मुख्तलिफ क्लब के 100 के करीब खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। खिलाड़ियों ने इंतजामिया की जानिब से खेलों के फरोग के लिए जारी काविश को सराहते हुए ये सिलसिला जारी रखने का मुतालबा किया है। आज हमारा आर्चरी का इवेंट हुआ, मैंने 2nd पोजीशन हासिल की। ऐसे इवेंट होने चाहिए, हम अपने पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। इंतजामिया ने हमारे लिए ये इवेंट रखा, हम बहुत खुश हैं। इसमें बहुत से बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और हम बहुत खुश हैं। 3 रोजा टूर्नामेंट में चीफ ऑफिसर जिला कौंसल अकरम भरवाना, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर मोहम्मद जमील समेत दीगर जिले अफसरान ने शिरकत की। शिरका का कहना था स्पोर्ट्स मेले का मकसद नौजवान नस्ल को मनफी सरगर्मियों से निकालना और ग्राउंड आबाद करना है। हमारा जो 2nd स्पोर्ट्स मेला है जंग के हवाले से, उसका आज आर्चरी का मुकाबला है। आज आर्चरी का इफ्तिताह हुआ है। ये 3 रोजा टूर्नामेंट है, 3 दिन जारी रहेगा। इसमें 70 के करीब खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। तमाम खिलाड़ी बड़े कोना मश्क और एक्सपीरियंस्ड हैं। इनमें ज़्यादातर खिलाड़ी हमारे नेशनल इंटरनेशनल लेवल के हैं। इसी की तरह हमारा आने वाले दिनों में क्रिकेट टेबल का टूर्नामेंट होने जा रहा है। क्रिकेट हार्डबॉल का टूर्नामेंट शुरू है। कबड्डी के मैचेस होने हैं। अभी टेबल टेनिस के और बास्केटबॉल के मैचेस हो चुके हुए हैं। टूर्नामेंट ख़त्म हो चुका हुआ है। जिला इंतजामिया की जानिब से स्पोर्ट्स मेले के इख्तिताम पर खिलाड़ियों के लिए इनामात का ऐलान भी किया गया। इंतजामिया ने शहरियों को खेलों के मुकाबलों को मजीद बेहतर बनाने की यकीन दहानी कराई है। कैमरामैन महमूदुल हसन उसामा के साथ सफदर वसीम, लाहौर रंग, झंग। 2022 में आए सैलाब से सिंध में मुतअद्दिद मकानात तबाह हो गए, जबकि शेवरॉन की जानिब से शिकारपुर में 175 सैलाब मुतासरीन के लिए नए घर तामीर कराए गए हैं। शेवरॉन की जानिब से तामीर शुदा मकानात की चाबियां सिंध के 3 देहातों में कुदरती आफात से मुतासर होने वाले मकीनों के हवाले की गई, जबकि तकरीब जिला शिकारपुर के गाँव खानपुर में हुई। तकरीब में चेयरमैन और जनरल मैनेजर शेवरॉन पाकिस्तान अहमद साहिल सही ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की और घरों की चाबियां सैलाब से मुतासर होने वाले खानदानों के हवाले की गई। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि गरीब और नादार लोगों की मदद के लिए हम पुरअज़्म हैं। और अब मौसम का हाल बताते हुए आपको बताएं कि इस्लामाबाद में बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया। दर्जा हरारत में कमी आ चुकी है। महकमा मौसमियात ने यह कहा कि मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क है, लेकिन मैदानी इलाकों में गर्मी की शिद्दत बरकरार रहेगी। इस वक्त वफाकी दारुल-हुकूमत ने मौसम की सूरत हाल जानते हैं आयशा शुएब से। जी आयशा, मौसम कैसा है बताइएगा। जी बिल्कुल, जुड़वा शहरों में गुज़िश्ता रोज़ वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहा। बारिश के बाद मौसम खासा खुशगवार और सुहाना रहा। इसके साथ साथ अगर इस्लामाबाद के दर्जा हरारत के हवाले से बताती चलूँ तो सुबह के औकात में इस्लामाबाद का दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाता है, जबकि दिन के औकात में यही दर्जा हरारत 32 डिग्री तक पहुँच जाता है। महकमा मौसमियात की बात कर ली जाए तो महकमा मौसमियात का कहना है आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम बहुत खुशगवार है। पाकिस्तान नामा से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।